नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मीडिया के भाजपा के एक्सटेंशन काउंटर में तब्दील हो जाने का जीता जागता सबूत है, खासकर एएनआई। इस खबर से यह भी साफ हो जाएगा कि पत्रकारिता का यह संस्थान क्यों पीएम नरेंद्र मोदी को इतना प्यारा है। लेकिन इस तस्वीर ने भाजपा और भाजपा के पत्रकारों की धज्जी उड़ा दी है। चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिल रही है और मुस्कुराती हुई स्मृति ईरानी की तो ऐसी बेइज्जती हुई है कि पूछिए मत। स्मृति ईरानी को तो पहचान ही गए होंगे, महिला पहलवानों और मणिपुर की बेटियों पर जुबान तालू से सिल लेने वाली स्मृति ईरानी। बीच में जो तस्वीर है वो विकास अग्रहरी की है। विकास अग्रहरी से ही अभी हम बात करने जा रहे हैं। तीसरा आदमी जो विकास अग्रहरी को गेरुआ पटका पहना रहा है वो बीजेपी के अमेठी जिला अध्यक्ष, नाम है राम प्रसाद मिश्रा। भाजपा ने यह वीडियो एएनआई को दिया और एएनआई ने इसे आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया। खुद देखिए जरा, एक ट्वीट दिखाते हैं। एएनआई हिंदी न्यूज के हैंडल से ट्वीट किया गया। अमेठी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के राज्य सह समन्वयक विकास अग्रहरी, केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। एएनआई ने नीचे ट्वीट के नीचे साफ लिखा, स्रोत बीजेपी। एएनआई ने खबर दी तो सारे चैनल दनादन चलाने लगे। विकास अग्रहरी ने भाजपा ज्वाइन किया, विकास अग्रहरी ने भाजपा ज्वाइन किया। सबसे बड़े कमाल की बात है कि जब भाजपा ने यह प्रपंच रचा तो वहां कोई भी पत्रकार मौजूद नहीं था। ऐसे तो ये लोग प्रखंड के कार्यकर्ता को भी ज्वाइन कराते हैं तो ऑफिस में ज्वाइन कराते हैं, मीडिया का जमावड़ा लगाते हैं, पार्टी की रसीद थमाते हैं और बयान दिलवाते हैं कि आज से मोदी जी हमारे भगवान हैं। लेकिन जब विकास अग्रहरी को ज्वाइन कराने का दावा किया गया तब वहां कोई पत्रकार मौजूद नहीं था, क्योंकि एएनआई ने भी वीडियो का स्रोत बीजेपी को बताया है। कायदे से क्या होना चाहिए था, एएनआई का पत्रकार विकास अग्रहरी से बात करता या कम से कम फोन करता कि भाई साहब आपने सचमुच में बीजेपी ज्वाइन कर लिया है क्या। चलिए, एएनआई ने नहीं किया तो चैनलों को करना चाहिए था, अखबारों को करना चाहिए था, लेकिन किसी ने विकास अग्रहरी से पूछने की जरूरत नहीं समझी। सारे चैनलों और मीडिया संस्थानों ने अपनी आत्मा भाजपा के पैरों में गिरवी रख दी थी। लेकिन इसकी पोल तब खुल जाती है जब विकास अग्रहरी खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि मेरे भाजपा में शामिल होने की खबर सिरे से फर्जीवाड़ा है, झूठ है, बकवास है। तो विकास अग्रहरी हमारे साथ खुद मौजूद है। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर। धन्यवाद नवीन जी। और क्या ये बात सच है कि आप राज्य सह समन्वयक हैं सोशल मीडिया के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी? जी, राहुल जी ने मुझे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने ये हमको कल जिम्मेदारी दी है। ये कल ही हमको ये नई नवीन दायित्व दिया गया है पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो कल आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी सह समन्वयक की, सोशल मीडिया संभालने की, और सवेरे सवेरे आप स्मृति ईरानी के घर पहुंच गए। नहीं, वो हम अपने निजी काम से गए थे। हम अपने क्षेत्र की जनता की मांग को, असल में हमारी जो बाजार है, हमारी बाजार में शौचालय की समस्या है। हमारी बाजार में शौचालय की व्यवस्था है ही नहीं है। हमारे बाजार वासियों को अगर बाथरूम भी लगता है तो बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर महिलाएं वहां पे रहती हैं या और कोई बाहरी यात्री आता है तो बड़ा शर्मिंदगी का मतलब माहौल होता है। तो कहीं ना कहीं मैं गया था, उनसे सोचा मिलूंगा, बात करूंगा और अपनी बातों को रखूंगा। मैंने कुछ दिन पहले उनसे मिलने के लिए समय भी मांगा था, लेकिन वो समय मुझे मिला नहीं। और फिलहाल मैं गया तो वहां पे औपचारिक, जो अभी कोई किसी के मेहमान जाता है, कोई भी व्यक्ति जाता है तो आप खुद गए थे आज, या स्मृति ईरानी या उनकी टीम ने आपको बुलाया था? दोनों दो बातें। आप खुद गए थे? नहीं, मैं स्वयं गया था अपनी मांग को लेकर के। अपनी जो मेरी जरूरतें हैं, हमारी बाजार की, मार्केट की जरूरतें हैं, मैं उनको लेकर के स्वयं गया था। और जब मैं वहां गया तो उसके बाद जो है वो हमको जो है, भाई जब कोई किसी के यहाँ मेहमान आता है तो जाहिर सी बात है आदमी गमछा या जो कुछ भी रहता है वो पहनाया जाता है। अब भाजपा के पट्टे में और नॉर्मल जो आदमी के घर में गमछा होता है वो मुझे पता है, भाजपा का पट्टा होता तो मैं कह ही देता कि भैया हमसे ना हो पाएगा। लेकिन चूंकि वो नॉर्मल था, जिला अध्यक्ष जी ने स्वागत किया और हो गया। उसके बाद जो है वहां और फिर मुझे मीडिया के माध्यम से, मुझे खुद मीडिया के माध्यम से पता चला कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया।
जब आप वहां पहुंचे और आपको पटका पहनाया गया गेरुआ रंग का, तो वहां स्मृति ईरानी और जिलाध्यक्ष और आपके अलावा और कौन लोग मौजूद थे? नहीं, वहां पे पत्रकार तो कोई नहीं थे, वहां पे नहीं थे, पत्रकार फोटो कोई नहीं थे, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता रहे होंगे, और पत्रकार तो कोई नहीं थे। फिलहाल मैं आपको एक नवीन जी, मैं एक बता दूं आपको, एएनआई से मुझे एक फोन कॉल आई थी कि भैया आपने क्या बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? मैंने कहा नहीं तो यार, मैंने तो बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भैया आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। मैंने कहा यार हमको पता ही नहीं है बीजेपी हम ज्वाइन किए हैं, और आप कह रहे हो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो मुझे तो खुद एएनआई के माध्यम से पता चलता है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया हूँ। और आपके मना करने के बाद भी एएनआई ने ट्वीट कर दिया कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और उस ट्वीट में ये जी भी जी नहीं जी। लिखा हुआ है कि विकास अग्रणी ने खंडन किया है। नहीं, मैं आपको बता दूं नवीन जी, अगर कोई व्यक्ति दल, जैसे अभी कई सारे हमारे कांग्रेस के साथी छोड़ करके राष्ट्रीय लेवल पे गौरव वल्लभ वगैरह हो गए हैं, सब ने दूसरी पार्टी में जाने के बाद बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया है, मेरी अंतरात्मा जाग गई, मेरी अंतरात्मा जाग गई, मैं जो है राम से प्रभावित हूँ, मुझे सनातन चाहिए। ठीक है, मेरा ऐसा कहीं कोई वक्तव्य नहीं है, मेरा ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, मेरा ऐसा कोई भाषण नहीं है। तो ये सरासर मतलब हमको पता ही नहीं था, और हमको वो हो गया, जैसे कि बिहार में एक होता है पकड़ा हुआ ब्याह, लोग कहते हैं कि पहले होता पकड़ा के था, हो अब गया, नहीं तो होता। इसे यहाँ पकड़ा हुआ ज्वाइनिंग हो रही है, यहाँ पे पकड़ा हुआ ज्वाइनिंग हो गई हमारी, हमको पता ही नहीं पकड़ा हुआ ज्वाइनिंग हो गई। तो अच्छा ये बताइए कि ठीक है, एएनआई ने ट्वीट किया और फिर मीडिया में ये खबर चलने लगी, स्मृति ईरानी ने कहा जी आपसे कि भाजपा में आपका स्वागत है, या जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में आपका स्वागत है, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसी कोई बात हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं। कोई नहीं पर्ची थमाई गई आपको, पार्टी की पर्ची, ज्वाइनिंग पर्ची जो नहीं रसीद कटती है सदस्यता की? नहीं, ऐसा तो कुछ रही नहीं किया, तो फिर ऐसा कुछ इतना नहीं था। हंगामा कैसे मच गया विकास जी कि आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, भाजपा ज्वाइन कर लिया, कि ज्वाइन करने के बाद अरे आपकी अंतरात्मा जाग गई? भाई, ज्वाइन, अरे अब जो आदमी भाजपा में चला जाता है वो तो अंतरात्मा की आवाज पे जाता है। भाजपा में ना, भाजपा कोई अंतरात्मा की आवाज पे छोड़ता नहीं है, सब भाजपा ज्वाइन करते हैं अंतरात्मा की आवाज पे। ठीक है, ये मेरी आत्मा की आवाज है, ये मेरे आत्मा की आवाज है कि ये मेरे ख्याल से 11-12 का करीब का किस्सा रहा होगा, और मैं 4 बजे आकर के अपना कांग्रेस कार्यालय पे बैठ करके यहाँ पे मीडिया के साथियों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लगातार बातें कर रहा हूँ, और जो बातें सच्चाई है मैं वो रख रहा हूँ कि भाई मुझे भी सैकड़ों फोन आ गए, मुझे हजारों मैसेजेस आए कि भैया आप कहाँ चले गए, आप कहाँ, हमके भाई हमको खुद ही नहीं पता। हमने कहा इतना बड़ा पूरे देश में र्यूमर फुल है, मेरे सोशल मीडिया के मित्र बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, वहां से हमको मैसेज कर रहे हैं, क्या भैया आपकी भी अंतरात्मा जागृत होगा? हमने कहा भैया हमारी आत्मा कांग्रेस में ही है, हमारा शरीर कांग्रेस में ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, हम आत्मा के व्यक्ति हैं, हम अंतरात्मा के व्यक्ति नहीं है। तो पार्टी की लीडरशिप से किसी ने फोन किया, अजय राय ने किया, या सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, या स्टेट ऑफिस की तरफ से कि यार विकास ये क्या कर दिया? कम से कम पूछा तो होता, किसी ने फोन किया? अरे मैं वही चीज जी, मेरे ख्याल से वहां से निकलने के 10 मिनट बाद ही मेरे को फोन आ गया। मेरे जो सोशल मीडिया के जिला उपाध्यक्ष है दानिश आजम वारसी जी, अंकुरी पाठक जी की टीम के, उन्होंने मुझे 15 मिनट में ही, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के बीच में कॉल कर दिया। उन्होंने कहा भैया आपके बीजेपी में जाने की चर्चाएं हो रही हैं। हमने कहा भाई चर्चाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, फिलहाल हम तो कहीं नहीं जाने वाले। अभी कल आपने हमको नया दायित्व दिया है, नई जिम्मेदारी दी है, कोऑर्डिनेटर बनाया है प्रदेश में, और आज ही हम मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग, मैं विजेंद्र सिंह तो हूं नहीं कि बस मेरी आत्मा सो के उठा जाग गई। मैंने उनसे यही चीज कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ऐसा अगर कहीं कुछ अफवाह है तो अफवाह है। और उसके 2-3-4-5 मिनट बाद मेरे पास वीडियो फोटोज आने लगे। आपको नहीं लगता कि बहुत इसको मानना बड़ा आसान नहीं है? आप कह रहे हैं कि मैं अपने पर्सनल काम के लिए गया था, देश में आचार संहिता लागू है, कोई भी किसी का कोई काम नहीं करा सकता सरकारी, आप क्यों गए स्मृति ईरानी के घर पे? आपको नहीं लगता लगता है नहीं, गलती हो गई? सोचा मैंने कहा समझा भाई मामला? इधर मांग अपनी, आदमी मांग तो रख ही सकता है ना भाई। आप अगर कोई सार्वजनिक चीजें हैं तो आदमी किससे कहेगा? मैंने तो पहले ही उनसे समय मांगा था। मांग करने गए जी थे तो और सारे और लोगों को लेकर जाते, एक प्रतिनिधिमंडल जाता तो भी बात समझ में आती थी, लेकिन आप अकेले गए, इसलिए संदेह हो रहा है। नहीं, संदेह ऐसी स्थिति तब होती ना कि जब मैं भाजपा का पटका पहनता, जब मैं भाजपा की पर्ची कटवाता, जब मैं मीडिया के सामने आता। भाई मैं अगर गया था, ज्वाइन होने ही गया था,
तो मैं वहां पे बयान देता, भाजपा उसको चलाती कि मेरी अंतरात्मा जाग गई है, सनातन टाइप में कुछ होता, राम टाइप में कुछ होता, वो तुरंत बयान आने शुरू हो जाते। उसमें से तो ऐसा कुछ आया ही नहीं है। चलिए कम से कम, अगर अच्छा इस अगर बात मैं का तो संतोष होगा ना विकास की, इसी बहाने कम से कम आप देश भर में चर्चित हो गए, आपको तो फायदा हो गया कि इतने सारे लोग जान गए। नवीन जी, मैं बताऊं, मैं आपको जब आप आज तक पे आते थे तब भी मैं आपको फैन था, मैं बहुत आपका फैन था। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि मैं 2014 का भाजपा का वोटर हूं, 2019 का भाजपा का वोटर हूं। और उस दौरान भी 10 तक पे जब आपकी खबरें आती थी आज तक पे, तो मैं उसको बहुत अच्छे से सुनता था। ठीक है, आप सईद अंसारी के साथ आते थे, मतलब मेरा फेवरेट कार्यक्रम हुआ करता था वो। उसके बाद जब आपने आर्टिकल 90 इंडिया बनाया, तो उसके बाद मैं लगातार शुरू का ही आपका फॉलोअर हूं, मैं शुरुआत से ही आपको फॉलो कर रहा हूं। और रही बात मेरे वायरल होने की नवीन जी, तो जनता ने हमको इतना प्यार दिया है, लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मेरे वीडियो जो होते हैं उनके व्यूज करोड़ों में जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे चैनलों पे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, तो उनके व्यूज जो होते हैं लाखों में, करोड़ों में, मिलियन में जाते रहते हैं। तो फिलहाल चर्चा का विषय तो मैं ये मानता हूं, अगर कोई विकास की बात होती, अगर कोई अमेठी के सम्मान की बात होती, अमेठी में रोजगार की बात अगर कोई होती, तो मैं मानता उसको लेकर के मैं अगर फेमस हुआ तो अच्छी बात है। ये तो एक सरासर प्रोपेगेंडा टाइप में हो गया, और मैं इसको बेहतर नहीं मानता। आपकी पार्टी या आपने सोशल मीडिया पर डाला है कि भाजपा ने ये झूठ फैलाया है मेरे बारे में? जी, अभी मैं लगातार जब से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, लगातार उसके बाद मीडिया के साथियों से बात कर रहा हूं, तो फिलहाल अभी ये नहीं मैंने डाला हुआ है। लेकिन जब मैं ऑलरेडी प्रेस के सामने बैठा हुआ हूं, आपसे भी लाइव रूबरू हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे भी सोशल मीडिया पे अभी वो मैंने नहीं अपडेट किया है। लेकिन मैं आपसे बात खत्म करने के बाद मैं सबसे पहले अपना सोशल मीडिया पे जो है वो अपडेट करूंगा। एक आखिरी सवाल विकास, क्योंकि बड़ा माहौल जो है ना वो दोस्ताना हो गया है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, तो कितने दिनों तक, कितने घंटे तक, कितने समय तक आप कांग्रेस के साथ बने हुए हैं? क्योंकि देखिए शक तो आपने पैदा कर दिया है। नवीन जी, अब मैं आपको दोहरा दूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, कहते थे अच्छे दिन आएंगे। हम सुबह उठते थे, कहते थे यार भाई कुछ सही बोल के गया है बंदा। लगता था भाई 18-19 साल का नौजवान, लगता था भाई अब ये बंदा आएगा तो पूरा देश एकदम क्लियर कर देगा। सुबह उठते थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे 9 लोगों को नॉमिनेट करो, 3 लोगों को इनको नॉमिनेट करो, 3 लोग 9 लोग और लोग को टीम बनाओ, देश को साफ कर देना है। अरे ताली बजाते थे, भाई 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 एकदम ब्लंडर कर दिया भाई, विजन देखो भाई का, क्या आदमी है यार। उसके बाद फिर हमको पता चलता था एक गांव गोद ले लो, मोदी जी कहते थे एक गांव गोद ले लो, तो हमको लगता था चलो यार इसी बहाने 10-20 साल में ऐसे राज्यसभा हजारों सांसद है, कम से कम हर साल में ऐसे ऐसे सांसद जो है गोद लेते रहेंगे, कुछ गांव का भला होता रहेगा। नवीन जी, तो बड़ी अच्छी चीजें लगती थी। उसके बाद जब धीरे 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 जब आपका जो घड़ा होता है, जो आपका पाप होता है, जो आपके मन में जब हमको दिखता है, ये दिखने लगता है कि आप कांग्रेस की लकीर को मिटा करके अपनी लकीर और बड़ी खींचना चाहते हो, लेकिन जो उसकी छाप होती ना वो छूट जाती है। नवीन जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान की टंगरिया को चीर करके 2 टुकड़े कर दिए थे, एक बांग्लादेश बना दिया था। 2021 में जब आजादी उसको उस विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ होती है, इस देश में कोई कार्यक्रम नरेंद्र मोदी आयोजित नहीं करते। लेकिन वही जब 75वां गणतंत्र दिवस हमारा बनाया जाता है, तो 75वें गणतंत्र दिवस पे कहते हैं घर घर जाओ और झंडा लगाओ। ठीक, तो जब ये चीजें हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे पीड़ा होती है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। हम अन्ना आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ गए थे, मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, हम लोगों के मन में या जो हमको उस समय दिखता था और आज जब हमको दिखता है, तो हमको ये दिखता है डेमोक्रेसी खतरे में है। 6वीं अनुसूची की बात करने वाली लद्दाख के लिए वो भाजपा अब उस पर चुप मार के बैठ गई है, सन्नाटा खींच दिया है। तब हमको लगता है कि इस देश में कांग्रेस का साथ रहना जरूरी है। विकास, मतलब आप मानते हैं ना कि भाजपा के सत्ता में आने के पीछे कांग्रेस पार्टी की कमियां रही हैं, उसकी कमजोरियां रही हैं, तभी तो आप जैसे नौजवान नरेंद्र मोदी को 10 साल तक वोट देते रहे। लच्छेदार बातें नवीन जी, लच्छेदार बातें, जो लच्छेदार बातें होती है ना, उसमें कोई भी व्यक्ति फंस सकता है, प्रभावित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी शुरू शुरू में आते थे, आप मीडिया के साथियों को रोज बुला करके आओ 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 आओ, पीसी करते हैं, लगता था अरे भाई कांग्रेस 1,76,000, 2G 3G जीजा जी। 10 साल हो गए भाई, आज तक उसमें से कुछ नहीं हुआ। तब हमको ये लगता है ना कि हाँ यार वो समय हम
गलत ट्रैक पे थे। नवीन जी, ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना रक्त का बलिदान दिया है। हम इस देश को एक नौकरशाह के हाथ या एक व्यापारी के हाथ नहीं बिकने देंगे। हमें इस देश को बचाने के लिए, इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हमें कांग्रेस का झंडा पकड़ना होगा और मजबूती के साथ पकड़ना होगा, और इस मजबूती के साथ पकड़ना होगा कि वो डिगेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। हम उम्मीद करेंगे कि पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, नेता भी आते जाते रहेंगे, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, संविधान बचा रहना चाहिए, बचा और रहना हमें चाहिए। एक का विश्वास इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक चेतना में बची रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास।